हिंसा पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी सांसदों ने ममता के खिलाफ आवाज उठाई। इस दौरान बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की और रोते हुए बंगाल में दिन ब दिन खराब होते हालातों को दुनिया के सामने रखा। रूपा गांगुली की दहाड़ से ममता और टीएमसी बिलबिला उठी। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। वहाँ एक एक करके लोग भाग रहे हैं सर, वहाँ जगह से लोग भाग रहे हैं, बच्चे मुंह नहीं खोल देते सर। वहाँ पे लोग जीने लायक नहीं रह गए हैं। पश्चिम बंगाल भारत का अंग है सर। हमें रूपा गांगुली को प्रेसिडेंट रूल चाहिए। रोती सिसकती और हुंकार भरती ये बीजेपी की सांसद रूपा गांगुली हैं, जो रोते हुए राज्यसभा में उन पीड़ित परिवारों की आवाज उठा रही हैं, जिनके जख्मों ने देश को झकझोर कर रख दिया, जिनकी चीखों ने हर कलेजे को चीर दिया। आज उनके साथ हुई ज्यादती को बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने राज्यसभा में सबके सामने उठाया और ममता सरकार को बेनकाब किया। दरअसल रूपा गांगुली ने शून्यकाल के तहत वीरभूम मुद्दे को उठाया और भावुक हो उठी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। झुला के खत्म कर दिया है सर। पहले ऑटोप्सी रिपोर्ट आया 2 दिन पहले, उसके बाद आया कि पहले उनको हाथ पैर तोड़ा, उसके बाद एक बंद कमरे में घुसाकर मार के जला दिया सर। पहला एक काउंसिलर को मारा, एक उप प्रधान को मारा, उसका नाम है बहादुर शेख को मारने के बाद मास किलिंग हुआ और बहादुर शेख को किसने मारा किसी को पता नहीं। वहाँ एक एक करके लोग भाग रहे हैं सर, वहाँ जगह से लोग भाग रहे हैं, बच्चे मुंह नहीं खोल देते सर। वहाँ पे लोग जीने लायक नहीं रह गए हैं। पश्चिम बंगाल भारत का अंग है सर। हमें रूपा गांगुली को प्रेसिडेंट रूल चाहिए। हमें जीने का हक है। कोई अपराध नहीं है कि हम पश्चिम बंगाल में जन्म लिए हैं। ये अपराध नहीं हो सकता सर, ये अपराध नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल में जन्म लेना कोई अपराध नहीं है। दक्षिणेश्वर महाकाली की भूमि है, ये दक्षिणेश्वर महाकाली की भूमि है, यहाँ जन्म लेना अपराध नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली की मांग पर टीएमसी के सदस्य आग बबूला हो उठे और आवाज दबाने के लिए हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद राज्यसभा में जमकर बवाल हुआ। टीएमसी उस सच्चाई को हजम नहीं कर पा रही थी जिसमें उनके गुंडों ने 8 बेकसूरों को मौत की नींद सुला दिया। ये वारदात पश्चिम बंगाल की वीरभूम में हुई। यहाँ टीएमसी नेता की हत्या के बाद गुंडों ने हिंसा भड़काई और फिर घरों में लोगों को बंद कर आग के हवाले कर दिया, जिसमें जलने से 8 लोगों की मौत हो गई। लेकिन ममता सरकार कार्रवाई करने के बजाय हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देखती रही और जब चारों तरफ सरकार घिरी तो सियासी मरहम लगाने और नौटंकी दिखाने के लिए ममता वीरभूम पहुंच गईं। मुआवजे का ऐलान कर मुद्दे को दबाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने भी लोगों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर ली। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक बंगाल बवाल पर नजर बनाए हुए हैं और हो सकता है कि केंद्र की तरफ से जल्द ही बंगाल पर कोई तगड़ा एक्शन लिया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता को झटका देते हुए वीरभूम हिंसा की सीबीआई जांच करने के आदेश दे दिए हैं, जिससे ममता और उसके गुंडों की सच्चाई जल्द बाहर आने वाली है और हो सकता है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी लग जाए। तो वहीं सीबीआई के केंद्रीय फॉरेंसिक टीम के अधिकारियों का एक दल क्षतिग्रस्त मकानों से नमूने एकत्रित करने पहुंच गया है और तेजी से आगे की जांच कर रहा है। वीरभूम हिंसा पर ममता सरकार चौतरफा फंस गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाते हुए मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने वीरभूम मामले की सच्चाई बयां की। 8 बेकसूरों की मौत पर टीएमसी को घेरा और बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।